चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो हाँ भाई हाँ, हम जा रहे हैं थोड़ी मस्ती करने, थोड़ा मज़ा करने और घूमने जा रहे हैं। तो वाह, मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहती हूँ कि कल यहाँ पे स्नो गिरा था और यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। और मैं भगवान से कह रही थी कि भगवान प्लीज स्नो गिरा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ललचा रही थी कि यूएस कनाडा में स्नो गिरा है और यहाँ पे स्नो नहीं गिरा। तो फाइनली भगवान ने हमारी बात सुन ली और कल स्नो गिरा दिया। तो फिर बस वही है कि थोड़ी मस्ती, थोड़ा मज़ा, और लाइफ में तो ऐसे ही इंजॉय करना ही चाहिए। मेरा मानना ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को हमें बहुत इंजॉय करना चाहिए, इससे लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाती है और खूबसूरत लगती है। आप लोग बताइए, आप क्या ये बात को मानते हैं? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको अपडेट नहीं देने वाली हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम पहुँच के बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। फिर मैं आपको अपडेट दे चुकी हूँ कि मेरा बेबी हो गया था और बेबी के साथ मुझे बहुत अप एंड डाउन्स देखने को मिले, एक्सपीरियंस करने को मिला। तो फिलहाल ठीक है, लाइफ है तो ये सब तो होगा ही, लेकिन लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुकी है क्योंकि मैं अब अपने बेबी के साथ खुद भी थोड़ी सी बेबी हो गई हूँ, क्योंकि उसके साथ खेलते खेलते मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा है। और फाइनली भगवान की कृपा से मेरा बेबी 6 मंथ का हो चुका है। यकीन मानिए कि गॉड ने हम लोगों को इतनी बढ़िया गिफ्ट दिया है कि मैं आपसे बता नहीं सकती। फाइनली मैं एक बात कहूँ आप लोगों से, तो ये बहुत ही सही और सच्ची बात है कि हमें हमेशा नेचर से जुड़ना चाहिए। नेचर के पास जितना आप रहोगे ना, बिलीव मी, आपको अपनी ही लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, क्योंकि नेचर हमेशा आपको अपनी तरफ खींचता है, मुझे ऐसा लगता है। और नेचर में रहना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इट्स ऑसम। आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ों में बर्फ गिरी हुई है। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। वाओ। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल पे जाने पे और मजा आता है। और हम अपनी जब मंजिल पे पहुंचेंगे तो आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप ये रास्ते का मजा एंजॉय करिए। तो मैं अब मुंह से क्या बोलूं? माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस चुनचौन की। बहुत लंबा रास्ता है, पूरा चुनचौन तक ऐसा ही है। अभी चुनचौन का रास्ता है। तो आपको देखिए चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और ये घर से, ये माउंटेन रेंज तक पहुंचने के लिए घर से 15 मिनट लगे। तो आप समझ सकते हैं कि घर के पास जब इतनी खूबसूरत नज़ारे हों तो कितना अच्छा और कितना अच्छा फील होता है। तो तुम डिसाइड करो जरा, बताओ दग्गलबी खाने का रास्ते में रुकना है कि चलते रहने का है? तुमने प्ले तक तो किया नहीं है? अच्छा है, प्ले ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ दग्गलबी खाने जो है वो रास्ते में रुकना है कि चुनचौन तक जाना है? चुनचौन तक जाते हैं, आई थिंक। वो चुनचौन जाने में 1 घंटा लगेगा, लौटने में फिर 1 घंटा ही लगेगा। तो चुनचौन में दग्गलबी अच्छी मिलती है कि भाई चुनचौन की ही होती है दग्गलबी। तो फिर गोइंग टू चुनचौन वहीं चलते हैं। और 1 घंटे का ड्राइव है ऐसे ही। इट्स ओके। हाँ, ड्राइवर तो हायर किया हुआ है, चलाएगा और क्या होगा। ड्राइवर को फ्री में तो हायर
सभी लोग सोच रहे होंगे कि क्या है, तो ये बहुत ही डिलीशियस एक हेल्दी डिश है जो हम अक्सर यहाँ पे रह के एंजॉय करते हैं। और ऐसा है कि ये बहुत कॉमन डिश है, ऐसा नहीं है वहाँ पे मिलती है, सोल में भी रक्सेबाजी है, खाली बस ये जाके दगलबी चिंचौन में ही खाएंगे। तो आप ये जान सकते हैं कि ये बहुत ही डेलिकेसी है यार, डेलिकेसी है ये। यस, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है। तो अगर आप जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सोल साउथ कोरिया में घूमने आ रहे हैं तो दगलबी जरूर ट्राई करिए, जरूर मस्ट। वैसे कोरियन खाने की तो मैं फैन हो चुकी हूँ गाइस, जब भी ये कंट्री छोड़ूंगी आई मिस कोरियन खाना। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्दी खाने को प्रिफर करते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला और एंड ऑल स्पाइसेस अवॉइड करते हुए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खाने को प्रिफर करते हैं, जो कि मुझे बहुत यहाँ का कल्चर अच्छा लगा। स्पेशली खाना बहुत स्पाइसी होता है, जबरदस्ती मत करना पीछे। मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। होता है, क्या होता है? नहीं होता है। होता है। तो ठीक है, हम आपको किसी कोरियन से रिव्यू देंगे, कोई जरूरत नहीं है, अभी जाके देखना ना कितना मसाला चेपते हैं। यार क्या कर रहे हो? तुम्हारी बेइज्जती। रावण सुन ना, रावण ऐसे ही होता है। तो आप इनके चक्कर में ना पड़िए गाइस, आप मेरी बात सुनिए। स्पाइस होता है नो, पर वो एक कोई रेड कलर का मसाला डालते हैं, आई डोंट नो वो कौन सा मसाला होता है, उसको मीडियम और लो में डालते हैं, जितना आपको टेस्ट वाइज चाहिए उस हिसाब से ये लोग यूज़ करते हैं। और वही मसाला आपको सभी खाने में मिलता है, और आई डोंट नो बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं होता और बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। ओ माय गॉड, यहाँ से जब सूरज और चंद्रमा निकलते होंगे तो वो भी सोचते होंगे कि हम एक बार धरती पे उतर जाएं। इतनी खूबसूरत नज़ारा तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था। वाव, ऐसे नज़ारे को देखने के लिए मुझे लगता है कि भगवान भी स्वर्ग से धरती पे उतरते होंगे। गाइस क्या कहते हैं आप? मुझे कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा, क्या मैं सच बोल रही हूँ, सही बात बोल रही हूँ? कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं? मैं तो बहुत करती हूँ। दिस इज सो ब्यूटीफुल, माई गॉड। अच्छा हुआ आज मैं घर से बाहर आ गई और इन नज़ारों को अपने आंखों से एक्सप्लोर कर रही हूँ। वाओ, आंखें तृप्त हो गई। बाहर जाके मेट्रो, टैक्सी, बसेस, इन चीज़ों से जूझते नहीं हैं, अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन इसलिए भी है कि आप साथ में रह के खुश रहते हैं, खुशी बांटते हैं। कार में अंताक्षरी खेल सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी कार को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप छोटे छोटे पलों को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मुझे तो ये पार्ट लाइफ में बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी हो, फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर बांटना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए गाइस। इससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। तो खुशियाँ ढूंढ लोगे तो खुश रहोगे ना, खुशियाँ नहीं ढूंढोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो लाइफ आपको हर पल खुश होने का चांस देती है, उस चांस को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं आप?
मैं तो अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशी को ढूंढ लेती हूँ और उसमें बहुत खुश होती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है। हम वैसे यहाँ पहले कभी क्यों नहीं आए? बहुत दूर है। ओके। 100 किलोमीटर दूर है ना। चली आ रही हो अपना मौजा मौजा करते हुए, लेकिन 100 किलोमीटर दूर है। बाप रे। टनल भी यहाँ बहुत सारे हैं, बड़े बड़े। अभी हम 40-50 तो निपटा दिए हमने। माय गॉड। चिंचौन ये कहीं और रास्ते से ले जा रहा है वो आपको। ये तो तेरा लेफ्ट मोड़। यार इट्स सो डेंजर। आई डोंट डेंजर नो नहीं है, डेंजर में कुछ नहीं है। अरे एक सेकंड रुक जाता हूँ मैं। क्योंकि यू डोंट नो ना रोड कैसी है आगे। दंगल भी डालूं। तो फाइनली ये रहे मेरे हस्बैंड, ये रहा मेरा छोटू सा प्यारा सा बेटा, ये रहे हम, ये रही हमारी धगल भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी यमी यमी और प्यारी प्यारी धगल भी है। तो ये कुछ बड़ा सा इन लोग का कुछ तवा टाइप होता है, इसमें कुछ चिकन के पीसेस और पत्ता गोभी के पीसेस ये सब डाल देते हैं, और पता नहीं इनका कोई रेड कलर का मसाला होता है वो डालते हैं। और ये रहा धगल भी। इट्स सो टेस्टी। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिन लोग को नहीं पता है कि कोरियन खाना कैसा होता है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ऑन लाइव कि कोरियन खाना ये देखिए इस टाइप का होता है। तो ये मेरे हस्बैंड हैं जो ये आ रहे हैं। इसमें सब पानी की तरह सब सामान आइटम मिला के इसे भर लेते हैं, फिर मुंह में खा लेते हैं। हाउ इट्स टेस्ट? एक ये तरीका खाने का। ओके। दूसरा तरीका है डायरेक्ट खा लो। तीसरा तरीका है बोकुम्बाद बनवा लो। बोकुम्बाद राइस को राइस में मिक्स के दे देंगे लास्ट में। बहुत टेस्टी चीज़ होती है ये, ऐसा कुछ और नहीं आता। और लीफ भी 2 तरह का होता है। आप देख सकते हैं कि ये पत्ते हैं कुछ यहाँ के नेचुरल, और ये घर की बनी हुई किमची है। दिस इज़ अमेजिंग। जैसे हम इंडिया में अचार लेते हैं वैसे ये यहाँ पे किमची लेते हैं। किमची नेशनल डिश हो जाता है, लेकिन ये प्योर घर का है, क्योंकि ये खाने में पता चल रहा है कि दिस इज़ होममेड। और ये रहा हमारा धगल। तो फाइनली गाइस हम लोग बोकुम्बाद खा रहे हैं, और अभी हमने धगल भी ख़त्म की है। और ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों में, ठंडे ठंडे पहाड़ों में गरम गरम मैगी खाने का जो सुख है ना, वो ठंडे ठंडे पहाड़ों में धगल भी खाने का सुख है। तो यकीन मानिए आज तो बहुत ही मज़ा और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो फाइनली मैंने धगल भी खा ली है, और मैं इस समय रात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ। और मेरे पीछे ये रही वो शॉप, और मेरे चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। आप इस साइड देख सकते हैं कि पीछे पहाड़ है, और गाइस ये तो अंधेरा है जिससे पहाड़ छुप गया है। बट मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे कोई रिजॉर्ट होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्टे करती। माय गॉड, यहाँ पे भयानक ठंड है, और मुझे तो यहाँ पे घूम फिर के एक अच्छे से आनंद की फीलिंग हो रही है, जो कि मैं अपने आप को बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। कहते हैं ना कि आप भाग दौड़ वाली लाइफ से जब थक जाएं तो कहीं पहाड़ पे या कहीं अच्छी जगह पे घूमने आ जाए, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो
Seriously guys, I am very relaxed today. अच्छा कर दो आहा आहा बोला अच्छा कर दो आहा। तो इसी मस्ती और इसी मज़े के साथ लाइफ और भी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी हो जाती है। तो आपको मेरा बेटू कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। तो फाइनली आज इतना ठंडा और इतना प्यारा मौसम था कि सच में मज़ा आ गया। घर जाऊंगी कल से फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगा, बैक टू वर्क, बैक टू होम, बैक टू बेबी, सब कुछ वही रूटीन शुरू हो जाएगा फाइनली। चलिए ये तो लाइफ का एक पार्ट है। आप मेरे चैनल को पसंद करिए और बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। और प्लीज़ 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 एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। और कोई व्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लिख के कमेंट करिए। तो फाइनली मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो जीवन में खुश रहिए, खूब तरक्की करिए, मेरे मामांशी योग को पसंद करिए। बाय।